बड़ी खबर पर लगातार इंडिया न्यूज बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो दिल्ली में शहीदी पार्क में इस वक्त इकट्ठा हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वहां पर मौजूद हैं। अलग अलग लीडर के जरिए लगातार सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, समाजवादी पार्टी हो, सब हर कोई ये पूछ रहा है कि जब आचार संहिता देश में लागू है और जब चुनाव सर पर है, उससे ठीक पहले ये कार्रवाई जानबूझकर की गई है। ये जानबूझकर आम आदमी पार्टी और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। कांग्रेस के नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। सौरभ भारद्वाज थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि यहाँ कांग्रेस और लेफ्ट के नेता जिस तरीके से आए हैं और जो सपोर्ट कर रहे हैं उसका हम दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आम लोगों के सपोर्ट की बात भी सौरभ भारद्वाज और बाकी लीडर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साथ दीजिए, ये जानबूझकर आम आदमी पार्टी और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है। शुभ राणा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं। शुभ, इंडिया गठबंधन के कौन कौन से लीडर वहां पर पहुंचे हुए हैं, कब तक ये प्रोटेस्ट चलने वाला है? देखिए, अभी हाल फिलहाल ये प्रोटेस्ट जो है वो वाइंड अप हो गया है क्योंकि पुलिस ने डिटेन कर लिया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। कुछ देर पहले यहाँ से सौरभ भारद्वाज भी निकले, आतिशी भी यहाँ से जा चुकी है। और देखिए, ये जो प्रोटेस्ट है ये लगभग 2 घंटे चला और देखिए कल की तरह जैसे कल का कार्यक्रम हुआ था ठीक उसी क्रम में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज फिर डिटेन कर लिया। और देखिए, कांग्रेस की तरफ से यूसुफ मरूम भी मौजूद थे और देखिए बड़े बड़े चेहरे हैं, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री की बात कीजिए, भगवंत मान मौजूद थे। और आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज, आतिशी, गोपाल राय, सोमनाथ भारती, कैलाश गहलोत। और देखिए लिस्ट पूरी बड़ी है क्योंकि आम आदमी पार्टी का पूरा हुजूम शहीदी पार्क पर मौजूद था। और देखिए उन्होंने लगातार यही गुहार लगाई कि जब तक अरविंद केजरीवाल को रिहा नहीं कर दिया जाता तब तक जो वे प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। और देखिए आम आदमी पार्टी ने अपना पूरा का पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है कि देखिए 26 तारीख को वो पीएम आवास का घेराव करेंगे। और देखिए होली ना मनाने की भी आम आदमी पार्टी ने अपील की है क्योंकि देखिए पिछले साल भी आपको याद होगा मनीष सिसोदिया जब जेल में गए थे तब भी आम आदमी पार्टी पर होली का कुछ ऐसा ही मंजर था। और इस बार भी होली आते ही आम आदमी पार्टी के सर पर मुश्किलों के बादल फिर से छाए हुए दिखे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि होली के दिन वो घर घर जाएंगे, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ठीक उसके एक दिन बाद पीएम आवास का वो घेराव करेंगे। तो ये जो पूरा टाइम टेबल है, इसकी जो पूरी सूची है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी वो हर कोशिश कर रही है जिससे कि आवाज जो है वो आम लोगों तक पहुंचाई जा सके, आवाज जो है वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उठाई जा सके। और इसमें पूरा शेड्यूल सामने आ गया है। होली नहीं मनाएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और बताएंगे कि क्या हो रहा है और कैसे किया जा रहा है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है साजिश के तहत। साथ ही साथ उसके बाद में यानी कि 26 तारीख को पीएम आवास का घेराव करने की तैयारी आम आदमी पार्टी की है। शुभ, आप रहिएगा, चूंकि आपने आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर जानकारी दे दी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी हल्ला बोल रही है। जानते हैं क्या? दिल्ली में राजघाट पर जहां पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब बीजेपी हल्ला बोल रही है। केजरीवाल के इस्तीफे के लिए बीजेपी का यह प्रदर्शन है और बीजेपी ये कह रही है कि ये शर्म की बात है कि जेल की सलाखों के पीछे आप पहुंच गए हैं लेकिन पद पर बने हुए हैं। ये पद की गरिमा को तार तार करने जैसा है। और आप तस्वीरें देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ शपथ ली है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में ही शपथ ली गई है, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर और उस पर यह मांग लिखकर कि दिल्ली में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लगातार लड़ते रहेंगे। ऐसी शपथ लेने के साथ साथ प्रदर्शन राजघाट पर बीजेपी नेताओं ने किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में ही बीजेपी नेता वहां पर जुटे और उनके जरिए ये प्रदर्शन हुआ है। मतलब जो दिल्ली की सियासत इस वक्त देखने को मिल रही है, एक के बाद एक मोड़ आ रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है, विपक्ष के और भी नेता हैं यानी कि इंडिया गठबंधन के और भी नेता मौजूद उनके साथ में हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो ये कह रही है कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, अब अपने पद से भी इस्तीफा आपको देना चाहिए। ये देखिए, राजघाट पर जाकर बापू की समाधि स्थल पर जाकर वहां शपथ लेते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और फिर कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हमारी चलती रहेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन यहां पर मौजूद रहे, कपिल मिश्रा भी यहां पर मौजूद रहे, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष भी यहां पर मौजूद रहे, वीरेंद्र सचदेवा। जिस तरीके से बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया है, वीरेंद्र सचदेवा क्या आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं और आगे क्या होगी बीजेपी की रणनीति, सुनिए।
केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है और फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, किस चीजों को लेकर, किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन? अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। उसके साथ साथ अभी हमने अपने सांसद अपने साथियों के साथ बापू की समाधि पे ये शपथ ली है, उस संकल्प को दोबारा से दोहराया है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए। दिल्ली से हर भ्रष्टाचारी को साफ करेंगे। जो ये लड़ाई हमने शुरू की इसको अंत तक लेके जाएंगे। तो आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये जितने भी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल एक विचार है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। मैंने बताया, अगर दिल्ली में एक बोतल के साथ दूसरी बोतल देना ये अरविंद केजरीवाल का विचार है तो अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला, 80,000 करोड़ का घोटाला, ये अरविंद केजरीवाल का विचार है। दिल्ली में नकली दवाइयों का वितरण अस्पतालों में, ये अरविंद केजरीवाल का विचार है। मोहल्ला क्लिनिक में नकली रिपोर्ट, ये अरविंद केजरीवाल का विचार है। बाथरूम को शिक्षा के कमरे बताकर उसके पैसे खाना, ये अरविंद केजरीवाल का विचार है। पैनिक बटन घोटाला करना, ये अरविंद केजरीवाल का विचार है। यमुना की सफाई के नाम पे घोटाला करना, ये अरविंद केजरीवाल का विचार है। तो ऐसे विचार को अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी अपने पास रखे। दिल्ली की जनता इस सच्चाई को जानती है कि इनका विचार एक ही है, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार। तो सर, केजरीवाल कह रहे हैं कि वो जेल के अंदर से ही अब दिल्ली की सरकार चलाएंगे, तो क्या ये संभव है और क्या आप क्या सोचते हैं? कानून और संविधान की व्याख्या वो लोग जाने जो इसको जानते होंगे। मेरे हिसाब से तो जेल से गैंग चला करते हैं, सरकारें नहीं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे वीरेंद्र सचदेवा, जिन्होंने केजरीवाल को लेकर कहा है कि उनके इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और उनके जो विचार है वो भ्रष्टाचार को लेकर है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी का कहना है ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है दिल्ली बीजेपी का अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज। वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि जेल से गैंग चला करते हैं, सरकार ने ही पद से इस्तीफा देना चाहिए और इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर है। अब एक साथ दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए। एक तरफ है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो सड़कों पर हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में राजघाट पर पहुंचे बीजेपी नेता और उनके जरिए प्रदर्शन हो रहा है और उनका ये कहना है कि अब अपने पद से इस्तीफा अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। जबकि अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं, ये बता चुके हैं कि वो अपने पद पर बने रहेंगे और दिल्ली में जो योजनाएं दिल्ली सरकार की हैं वो चलती रहेंगी। ये दोनों तस्वीरें आप दोनों लिहाज से देखिए, दिल्ली में जहां पर सियासत चरम पर है और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, आम आदमी पार्टी और विपक्ष के बाकी नेता यानी जो इंडिया गठबंधन के बाकी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर हमारी आवाज दबाने की कोशिश है। आचार संहिता के बाद ऐसा हुआ और ये पहली बार ऐसा है जब आचार संहिता के बाद किसी मुख्यमंत्री की, मौजूदा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी कराई है। ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। शुभ राणा मेरे साथ में है। शुभ, इधर तो आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, इंडिया गठबंधन के नेता वहां मौजूद हैं और दूसरी तरफ बीजेपी पहुंच गई राजघाट, कह रहे हैं इस्तीफा दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सियासी हलचल बहुत हाई है। अगर दिल्ली की बात कीजिए, देखिए जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दोनों पार्टियों का भी तापमान चरम पर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में हल्ला बोल दिया है।